दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के आज 180 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 180 दिन की अगर बात की जाए तो जंग के 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और जंग के 6 महीनों के दौरान वो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे जंग की शुरुआत में कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है बदला लेंगे, बाइडन की कसम, हमास और गाजा हो जाएगा खत्म, और न जाने तमाम खबरें किस तरीके से लोगों के सामने पेश की गई, जिसमें यह बताया गया कि गाजा पर पूरी तरीके से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। आज साउथ गाजा कब्जा हो चुका है, आज नॉर्थ गाजा कब्जा हो चुका है और गाजा की संसद पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अगर सब कुछ कब्जा हो चुका था तो जंग 180 दिन पर कैसे पहुंच गई, और जब पूरी तरीके से गाजा खाली हो चुका था तो कैसे आज भी तरावी की नमाज जो है शहीद हुई मस्जिदों के मलबे पर अदा की जा रही है। जहां कई बड़ी खबरें जो हैं सामने आई है, जिसमें 180 दिन की जंग के दौरान जो है तकरीबन 40,000 लोगों को शहीद किया गया है और तकरीबन 76,000 लोग जो हैं वो इस जंग में घायल हुए हैं, मजलूम फिलिस्तीनी। और दुनिया ने वो बखूबी चेहरा देख लिया है इजराइल का, जो आतंकवादी चेहरा छिपा हुआ था, जो खुल करके लोगों के सामने आया है। जहां एक तरफ शहीद हो रहे मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों की लाशों पर यहूदी जश्न मना रहे थे, जगह जगह नाच गाना कर रहे थे, पर अब उस इजराइल में ही हालत बद से बदतर हो चुके हैं, जहां सेना और आम जनता की झड़पें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जहां अब उसी की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव कर रही है, घर के अंदर घुस रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और सेना और जनता के बीच में झड़पें हैं, जो कि गृह युद्ध इजराइल में छिड़ चुका है, जिन तस्वीरों को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। और ये बद्दुआएं लगी हैं उन मासूम बच्चों की, उन परिवारों की जिनके पूरे पूरे परिवार को शहीद करने का काम किया, जिन मासूम बच्चों को शहीद किया गया, उन बच्चों की बद्दुआएं जो हैं अब इजराइल को लगना शुरू हो चुकी है। जहां एक दूसरे को नोचते हुए खुद ही इजरायली अब दिखाई दे रहे हैं और ये खबरें हर जगह से गायब कर दी गई हैं। जहां साफ तौर पर आप देखें कि तकरीबन 32,975 लोग शहीद हो चुके हैं जंग के 180 दिन में गाजा के अंदर, और 75,577 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बीते दिनों किस तरीके से ईरान के दूतावास पर हमला किया गया सीरिया के अंदर, और जब दमिश्क के अंदर ये बड़ा हमला किया गया तो तस्वीर लोगों के सामने है। और अब खुल करके ईरान के जो नेता हैं आयतुल्ला अली खमेनी साहब, उन्होंने भी खुल करके बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तो वही उनकी कमांडर जो ब्रिगेडियर हैं आईआरजीसी के जनरल रमदान शरीफ ने रिवेंज यानी कि बदला लेने का ऐलान खुल करके कर दिया है और कह दिया है कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, और सिर्फ यही तस्वीरें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं, बल्कि इस हमले के बाद में अलग अलग मोर्चे, अलग अलग धड़े जो इजराइल के खिलाफ खुले, वो तो लोगों के सामने हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह पहले ही इस दूतावास पर हुए हमलों को लेकर के ऐलान कर चुका है कि किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा, इस हमले का जल्दी बदला लिया जाएगा। तो वहीं इराकी रेजिस्टेंस कतईब हिजबुल्लाह ने
ये खुल करके ऐलान कर दिया है कि उसके 12,000 सैनिक जो हैं वो जॉर्डन की तरफ से तैयार हैं इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। यानी कि 12,000 फौजियों की एक बड़ी संख्या जो है जॉर्डन में पूरी तरीके से तैयार है इजराइल से जंग लड़ने के लिए। और अगर इतनी भारी संख्या में सैनिक मौजूद होते हैं तो यकीनन इस जंग की जो आग है वो जॉर्डन और इराक की तरफ भी बढ़ चुकी है और महज औपचारिकताएं हैं जिसका ऐलान खुद इराकी रेजिस्टेंस कताइब हिजबुल्लाह के अबू अली अल अस्करी ने ऐलान करके कहा और कहा कि ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ पूरी तरह तैयार है 12,000 सैनिकों के साथ जो रॉकेट लॉन्चर कर सकता है, तमाम बड़े बड़े हथियारों से जायनिस्ट आर्मी से एंट्री पर भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब सोचिए कि जब खुल करके ये ऐलान कर दिया गया है कताइब हिजबुल्लाह द्वारा तो इस जंग के दायरे जो हैं कितने खतरनाक होने वाले हैं। एक तरफ कताइब हिजबुल्लाह का ये ऐलान है, दूसरी तरफ आप देखें कि कैसे इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये साफ तौर पर ऐलान किया, इराकी रेजिस्टेंस ने, उसने हाइफा एयरपोर्ट पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं जो हमला सीरिया दमिश्क के अंदर ईरानी दूतावास के ऊपर किया गया और ये कहा कि अभी तक गाजा के अंदर हमारे भाइयों का खून बहना बंद नहीं हुआ है और हमारे हमले भी रुकने वाले नहीं हैं। मतलब एक तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराकी रेजिस्टेंस ये डिक्लेयर कर रहा है और बता रहा है, जो कि इस नोट में कहा गया है कि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसने फाइटर टारगेट एयरपोर्ट हाइफा के ऊपर जो है मिसाइलें दागी हैं, उसने तमाम जो ड्रोन थे, जो ड्रोन बढ़ रहे थे, उसे भी डिस्ट्रॉय किया है, उसे मार गिराने का काम किया है। और फिर उसके बाद में जो है एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए महज कुछ ही सेकंड में उसने हाइफा एयरपोर्ट को टारगेट किया है। मतलब हर तरफ से जो है मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह अलग तरीके से 12,000 फौजियों के साथ तैयार है, तो वहीं इस्लामिक रेजिस्टेंस ये कह रही है कि उसने बड़ी मिसाइलें दागने का काम किया है। और सिर्फ यही चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बल्कि एक इफ्तियार पार्टी का आयोजन जो बाइडेन की तरफ से व्हाइट हाउस के अंदर रखा गया, जहां व्हाइट हाउस की इफ्तियार पार्टी को अमेरिकन मुस्लिम्स और दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम वहां मौजूद हैं, एक ओहदे पर हैं, उन तमाम लोगों ने बाइडेन की इफ्तियार पार्टी का बायकॉट कर दिया है। एक बड़ा तमाचा जड़ा गया है जो बाइडेन के गालों पर, जहां कहीं ना कहीं ये तस्वीर लोगों के सामने है कि जितना बड़ा दोषी इस जंग में इजराइल है, मजलूम फिलिस्तीनियों का खून बहाने में उसी खून से हाथ सने हैं जो बाइडेन के। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।